Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपकी 11th क्लास के इंग्लिश के बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर नंबर 4 यानी कि बर्थ के क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और साथ साथ इनको सुनते सीखते अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो चैप्टर 4 के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आई हैव डन समथिंग, यानी कि मैंने कुछ कर दिखाया है। ओह गॉड, हे भगवान, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, कि अंततः मैंने कुछ वास्तविक करके दिखाया है, यानी कि कुछ अच्छा करके दिखाया है। वाई डज एंड्रू से दिस, यानी कि जो डॉक्टर एंड्रू मैंसन है वह ऐसा क्यों कहता है। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं, तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि एंड्रू द डॉक्टर सेज दिस ऑल, कि एंड्रू जो डॉक्टर होता है वह ये सब इसलिए कहता है बिकॉज, क्योंकि सो फार अब तक इन हीज मेडिकल लाइफ, यानी कि जो उसका जो मेडिकल जो करियर है, एंड्रू हैज़ डन नो रिमार्केबल प्रोग्रेस, कि उसने अभी तक अपने मेडिकल करियर में कोई भी एक खास और विशेष सफलता हासिल नहीं की है। बट नाउ, लेकिन अब ही इज़ फुली सेटिस्फाइड विद हिज मेडिकल प्रोफेशन, लेकिन अब वो अपने मेडिकल प्रोफेशन से, यानी कि जो मेडिकल का जो पेशा है, जो कार्य है, उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट है। बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ सेव्ड 2 लाइव्स, क्योंकि आज उसने 2 जीवन को बचाया है, यानी कि 2 जिंदगियां बचाई है। फर्स्ट, पहले तो ही हैज़ सेव्ड मदर, यानी कि पहले तो उसने उस मदर को बचाया, यानी कि सुसैन को बचाया, कि जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो और सुसैन, इन दोनों की जो शादी है 20 साल पहले हुई है और 20 साल तक इनके घर में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, और अब जाकर उनके घर में बच्चा पैदा होने वाला है। तो उसमें जो एंड्रू है, यानी कि जो इस कहानी का जो डॉक्टर है, उसने माँ और बच्चे को बचाया है, यानी कि उनकी ज़िंदगी को बचाया। तो उसी वजह से वो कहता है कि येस आई हैव डन समथिंग ग्रेट इन माई लाइफ। तो कहते हैं कि हु वाज लेइंग कोलैप्स, यानी कि फर्स्ट ही सेव्ड द मदर, यानी कि उसने पहले तो उस माँ की ज़िंदगी बचाई, हु वाज लेइंग कोलैप्स, जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। देन, और उसके बाद ही सेव्ड द चाइल्ड्स लाइफ टू, और उसने उसके बाद बच्चे की भी ज़िंदगी बचाई थी। हु टुक बर्थ लाइफलेस, लेकिन उसने जन्म तो लिया था लेकिन निष्प्राण, यानी कि जब उसने जन्म लिया था तो उसमें कोई प्राण, कोई सांस नहीं आ रहे थे। एंड गेव ए बिग एंड हॉरिबल टेंशन टू एंड्रू, और उसके बाद उसने बहुत ही बड़ी और भयानक टेंशन डॉक्टर एंड्रू को दे दी थी। अब इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन, यानी कि 2 बातों में बहुत बड़ा अंतर है, टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, यानी कि एक अनुभवी, जो यानी कि बहुत बड़ा अनुभव रखने वाला एक डॉक्टर होता है, और जो किताबें में बताई गई जो दवाइयाँ हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। डिस्कस, आपको इस बात में डिस्कस करना है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि टेक्स्ट बुक प्रोवाइड्स डिफरेंट मेडिसिन फॉर द डिफरेंट डिजीज़, की जो टेक्स्ट बुक है वह अलग अलग बीमारियों के बारे में अलग अलग दवाइयों को प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि उसके बारे में हमें बताती हैं। बट, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस ऑफ द पेशेंट, लेकिन यह एक मरीज़ की स्थिति पर निर्भर करता है, एंड हिज केस, और उसके केस के ऊपर डिपेंड करता है। वेदर दीज मेडिसिन आर अप्रोप्रिएट और नॉट, कि जो बताई गई जो दवाइयाँ हैं वे उसके लिए अनुकूल हैं या नहीं हैं। समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है, टेक्स्ट बुक मेडिसिन फेल, की जो दवाइयाँ किताबों में बताई गई है वो फेल हो जाती है। इन सुसैन केस, आप जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो सुसैन का जो केस था, एंड्रू फॉलोज टेक्स्ट बुक ट्रीटमेंट, की एंड्रू जो डॉक्टर होता है उसने किताबों में बताया गया जो इलाज था उसने उसको फॉलो किया। बट इन द चाइल्ड्स केस, लेकिन बच्चे के केस में, ही एक्ट्स इंस्टिंक्टिवली, यानी कि वह बच्चे के केस में एक सहज तरीके से कार्य लेता है, यानी कि जो तरीका किताबों में नहीं बताया गया वह उस तरीके को अपनाता है। द नर्स थिंक, और जो नर्स होती है वह यह सोचती है कि दैट द चाइल्ड डेड, की बच्चा मरा हुआ है। एंड्रू एम्प्लॉयज़ अ डिफरेंट मेथड ऑफ रेस्पायरेशन, कि जो एंड्रू है वह एक अलग प्रकार का जो मेथड, अलग प्रकार की जो प्रक्रिया है उसका प्रयोग करता है उस बच्चे में श्वसन क्रिया को वापस लाने के लिए, यानी कि जिससे कि वो सांस ले सके। अ मिरेकल ऑकर्स, फिर एक चमत्कार होता है, एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स गैस्पिंग एंड क्राइंग, और फिर जो बच्चा है वह गहरी सांस लेना शुरू कर देता है और रोना शुरू कर देता है।
इसका मतलब ये है कि बच्चे की जान बच जाती है। आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि डू यू नो ऑफ एन इंसिडेंट, क्या आप किसी ऐसी घटना के बारे में जानते हैं व्हेन, जब समवन हैज़ बीन ब्रॉट बैक टू लाइफ, कि जब कोई वापस जिंदा हो गया, यानी कि जिसको ज़िंदगी वापस मिल गई हो, फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डेथ, यानी कि जब वो व्यक्ति मृत्यु के किनारे पर खड़ा है, यानी कि मृत्यु के मुंह से बाहर निकल करके उसको ज़िंदगी वापस मिल गई हो, तो क्या आप ऐसी किसी घटना के बारे में जानते हैं? थ्रू मेडिकल हेल्प, यानी कि मेडिकल हेल्प की सहायता से। डिस्कस, आप इस चीज़ की डिस्कस करेंगे, इसकी विवेचना करेंगे कि मेडिकल प्रोसीजर एज सच ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो मेडिकल की जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि अंगों को हस्तांतरण करना एंड ऑर्गन रीजनरेशन, और शरीर के अंगों को दोबारा उत्पन्न करना, दैट आर यूज टू सेव ह्यूमन लाइफ, जो कि एक मानव जीवन को बचाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि मेडिकल साइंस का जो नवीनीकरण है, यानी कि जिसके अंदर जो नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं, जो इसका विकास है, जो तरक्की है, हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द ह्यूमन लाइफ, के उसने एक मानवीय जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आए हैं, यानी कि एक प्रकार की क्रांति ही ला करके रख दी है। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि डॉक्टर्स हैव सक्सीडेड, यानी कि डॉक्टर को सफलता मिली, यानी कि डॉक्टर सफल हुए हैं इन ट्रांसप्लांटेशन किडनी, यानी कि किडनी को बदलने में, लीवर को बदलने में, बोन मेरो, यानी कि जो हड्डी और जो उसका मेरो हो उसको बदलने में, एंड लिविंग टिश्यूज़, और लिविंग टिश्यूज़ को बदलने में जो उनको सफलता मिली है वो सब साइंस की तरक्की की वजह से ही मिली है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि आई रिमेंबर एन इंसिडेंट, कि हाँ मुझे एक घटना याद है, वेयर, जहाँ किडनी ट्रांसप्लांटेशन सेव्ड अ लाइफ, कि जहाँ पर एक किडनी को बदलने की वजह से एक व्यक्ति की जान बच गई थी। बोथ द किडनीज ऑफ अ पर्सन स्टॉप टू वर्क, कि उस पेशेंट की दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था। हिज सिस्टर डोनेटेड वन ऑफ हर किडनीज टू हिम, लेकिन जो उसकी सिस्टर है, उसके सिस्टर ने अपनी दोनों किडनी में से एक किडनी उसको डोनेट कर दी थी। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, और किडनी का जो ऑपरेशन था वो सफल रहा। द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ, कि उस लीवर को बदलने की वजह से, यानी कि जो उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया था, लीवर बदला था, ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ, यानी कि उसको ज़िंदगी वापस मिल गई, यानी कि वो फिर से जी पाया। तो ये सब हुआ मेडिकल साइंस की वजह से। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 11th क्लास के इंग्लिश के बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन सीरीज़ को हैंडल किया है, जिसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आई होप कि आपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनको समझने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।